इतनी आसान ट्रिक से मैं आज आपको अफगानी सलवार सिखाने जा रही हूँ, और वो भी कई तरह की प्लेटों के साथ। क्योंकि अफगानी सलवार में जो नीचे चुनटे होती हैं वो कई तरह से डलती हैं अलग अलग स्टाइल में। और हाँ, आपके पास अगर पुराना खुले वाला प्लाजो है तो उससे भी हम बिल्कुल आसानी से अफगानी बना सकते हैं। वो भी मैं आज इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे। इसके लिए कपड़ा 2.25 मीटर चाहिए, और नाप के लिए हमें अपनी लेंथ यहाँ साइड से नीचे तक लेंथ चाहिए, और कमर का नाप चाहिए। बस यही चीज होती है अफगानी में नाप के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे नाप लेते हैं, वो मैं आपको बगैर ही जोड़ घटा के तरीका बताने वाली हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्लाजो पैंट में हम लंबाई के लिए जितनी भी हमारी फुल लेंथ है उसमें से हम 1 इंच घटा देते हैं। हम किसी भी मेथड को नहीं छेड़ेंगे, नहीं ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि इससे चीजें कंफ्यूज हो जाती है। हम उसी मेथड के जरिए अपनी चीजों को सेट करेंगे। जैसे कि मेरे को इसमें 38 की बनानी है तो हम 37 पे आ गए, इस तरह। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्लाजो पैंट का नाप, जो हमें अगर प्लाजो बनाना है तो चाहिए। अब अफगानी के लिए सुनिए, अगर आपको पाउचा नीचे 2 इंच का लगाना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच घटा देंगे। 2.5 इंच का लगाना है तो आप यहाँ से 2 इंच घटा देंगे। यानी कि जितनी भी चौड़ी आपको नीचे की बुकरम की पट्टी लगानी, इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, कोई मैटर नहीं है। आप नीचे कितनी भी चौड़ी लगा सकते हैं। जितनी उस बुकरम की चौड़ाई होगी उससे आधा इंच कम हम यहाँ घटा देंगे। जैसे मेरे को 2.5 इंच का है तो मैं यहाँ 2 इंच ऊपर निशान लगा लेती हूँ, इस तरह ऐसे। क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी कपड़ा दबता है, तो हमारी बुकरम की लेंथ लग के ये हमें 37 इंच की, मतलब 38 इंच की तैयार मिलेगी। ऊपर जो 1.5 इंच है वो बेल्ट लग जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारी लेंथ पूरी की पूरी ही हमें मिल जाएगी। तो चलिए, क्योंकि ये खुले वाला प्लाजो में होता है पहले इसकी कटिंग, जितना भी हमारे पास कपड़ा है हम उससे वहां से 2 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे ऐसे, और इस कपड़े का हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, ये 9.5 आ रहा है तो इस तरह हाफ करके हम इसको 9.5 पे निशान लगा लेते हैं ऐसे, इस तरह। यानी कि 2 इंच वहां छोड़ के हम बाकी के कपड़े को हाफ कर लिया है। अब आइए आते हैं हम आसन की तरफ। हमें आसन कितना लेना होता है, सेम डिट्टो ही मेथड होता है प्लाजो पैंट वाला भी। जितनी हमारे तैयार सूट की हिप्स होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लगाइए, मेरे सूट की हिप्स 10.5 है। यानी कि आपके सूट का वो चौथाई हिस्सा जो हम शर्ट में हिप्स पे निशान लगाते हैं, वो ही हिस्सा आपकी जो पैंट है, प्लाजो पैंट है, उसका आसन होता है। और इस बहन की जो यहाँ का आसन है वो 11 इंच है, तो हम यहाँ 11 पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। यहाँ हमने निशान लगाया था, उससे हम 2 इंच अंदर की तरफ आते हैं इस तरह, और इसको सीधा इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ से हम 0.25 इंच, जैसे कि हमारी कमर की शेप होती है आगे को, उस तरह डाउन कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रखा जाएगा। अब एक चीज और समझिए, अगर आपको खुले वाला प्लाजो बनाना होगा तो हम ये नीचे वाली लाइन से इसको ऐसे के ऐसे खुले प्लाजो में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह करके यहाँ। ठीक है, ये हमारा खुले वाला प्लाजो हो गया। हम यहाँ से इसको गोल शेप दे देते हैं, म्यानी वाली, इस तरह। म्यानी वाली गोल शेप का मतलब है हम इसको ज्यादा डूंगाई में गोलाई नहीं देंगे, बल्कि ऊपर से ही बाहर की तरफ, जैसे ऐसे बाहर की तरफ इसको कर देंगे, ताकि ये म्यानी की तरह चीजें सेट हो जाए। ये बन गया हमारा खुले वाला प्लाजो। ऊपर का हिस्सा कम करने के लिए हम ऊपर 2 बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। ये स्टाइल भी मैं आपको आगे किसी प्लाजो में आपको बताऊंगी कि ऊपर से फिटेड करके हम किस तरह नीचे को खुला प्लाजो आराम से तैयार हो सकता है, जो लुक वाइज ऊपर से बिल्कुल फिटेड होगा और नीचे खुल जाएगा स्कर्ट की तरह। चलिए
आते हैं अफगानी पे। तो हमारी अफगानी की लेंथ है यहाँ तक, इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। बैक पीस के लिए हम उसी तरह चलेंगे, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर, यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये पीछे की म्यानी बहुत जरूरी होती है, वरना आगे से साइड से पैर में पीछे की तरफ खिंचाव आ जाता है, क्योंकि हिप्स यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लाजो पैंट वगैरह को सेट करती है, जिससे मोरी पे से प्लाजो उठने लग जाता है। तो इसलिए आप ये वाली म्यानी को जरूर से जरूर डाला कीजिए इस तरह। हमारे पास अगर इस साइड थोड़ा सा कपड़ा है तो हम उसको कपड़े को रख लेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हम इक्वल भी कट कर सकते हैं, क्योंकि अफगानी जो सलवार है ये, इसमें आगे नाड़ा और पीछे इलास्टिक डलता है। इसका आगे का हिस्सा भी काफी चौड़ा होता है। इसमें आप एक नैरो जो अफगानी है वो भी बनती है, जिसमें कम चुनटे होते हैं यहाँ पे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस सारे मतलब जितना हमने फुल कपड़ा लिया है उतना नहीं लेंगे, उससे कम लेंगे। जैसे ये 19 था तो हम 15 लेंगे और 15 के हिसाब से हम उसको कट कर देंगे। और नीचे छोटी छोटी चुनटे बनती है, उसमें बिल्कुल लुक आती है अफगानी की। ये प्रॉपरली अफगानी है जो थोड़ी सी हैवी होती है और अफगानी पैंट बनती है। इसमें अगर हमें अफगानी नहीं बनानी है तो खुला प्लाजो ऐसे कैसे बनता है, और अगर अफगानी बनानी है तो हम इस तरह यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें दे देंगे इस तरह करके ऐसे, और नीचे की तरफ एक अलग से बुकरम पट्टी से उस चीज को सेट कर देंगे। हाँ, इसमें कई तरह से प्लेटें पड़ती है और हर प्लेट अपनी एक अलग लुक तैयार करती है। अभी जो 4-5 अफगानियां बन रही है उनमें सब में अलग अलग चीजें होंगी। मैं एक अलग रील में आपको वो सारी प्लेटें दिखा दूंगी कि कैसे लग रही हैं और हम किस तरह अलग अलग तरीके से वो चीज बनाते हैं। ये हो गई आपकी अफगानी। अब आपको क्या करना है, ऊपर 4 इंच का कपड़ा जो बेल्ट के लिए होगा, और नीचे 2 इंच का जो हमने बुकरम की पट्टी लगाई है उसके लिए 2 को डबल करेंगे, 4 होगा। यानी कि 5 इंच की एक नीचे पट्टी आपको कपड़े की लेनी है और 4 इंच की ऊपर पट्टी कपड़े की लेनी है। और जेब लगाना चाहे तो आप साइड में लगा सकते हैं, जैसे हम प्लाजो पैंट में लगाते हैं।